हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। अगर आप कंपटीशन के क्षेत्र में उतरे हैं तो आपको पता होगा कि डिविजिबिलिटी का कितना महत्व है। यानी कि सारे अलजेब्रा हों, कैलकुलस हों, वेक्टर हों, इंटीग्रेशन हों, सब जगह पर आप देखते होंगे पूरा मैथमेटिक्स ही 4 चीज़ों का बना हुआ है: जोड़, घटा, गुणा, भाग। तो आज डिविजिबिलिटी मतलब भाग के आधार पर हम आपको बताने के लिए आए हैं कि किसी भी संख्या को आप देख करके या थोड़ा बहुत अपने ओठ पर कैलकुलेट करके आप कैसे पता कर सकते हैं कि वो संख्या इससे विभाजित होगा या नहीं। सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस हिस्से में, इस पार्ट में हम आपको 2, 3, 4 और 5 से संबंधित संख्याओं के बारे में बात करेंगे, जिसके आधार पर हम आगे एक एक करके उदाहरण के रूप में लेते जाएंगे, 2 का, 3 का, 4 का और 5 का। और आपको क्लेरिफाई करेंगे कि 2 से किसी को कैसे विभाजित किया जाता है, कैसे 3 से किसी को कैसे विभाजित किया जाता है, 4 से किसी को कैसे विभाजित किया जाता है, 5 से किसी को कैसे विभाजित किया जाता है, वो भी बिना कॉपी कलम उठाए। तो आइए देखते हैं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप हमको उत्साहित करते रहिए। आइए सबसे पहले हम 2 का लेते हैं। अगर हम 2 से किसी को डिवाइड करना चाहते हैं तो 2 से डिवीजन के लिए क्या होता है कि संख्या के अंत में, समझ रहे हैं, जिस संख्या को हम डिवाइड करेंगे संख्या के अंत में या तो 0 रहे या 2 रहे या 4 रहे या 6 रहे या 8 रहे। ठीक है, समझ गए? तो संख्या के अंत में अगर 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो कोई भी संख्या जिसके अंत में ये डिजिट रहेगा 0, 2, 4, 6, 8, तो वो 2 से विभाजित हो ही जाएगा। आप एग्जाम्पल के रूप में कुछ भी ले लीजिए, आपको पता चलेगा कि वो संख्या 2 से विभाजित हो जाता है। अब बड़ी से बड़ी संख्या को ले लीजिए। आप उदाहरण के तौर पर 13,000 मान लेते हैं कि हम एक संख्या लेते हैं जो 13,452 है। हम इसको 2 से डिवाइड करना चाहते हैं। इसके अंत में 2 है। क्या है? 2 है। देखते हैं ये 2 से डिवाइड होता है कि नहीं। 2 से अगर हम काटते हैं इसको, 2 छका 12, 1 13, 2 सती 14, खत्म हो गया ये 4 तक का मामला। 5 उतरा, 2 दूनी 4, 1 आया 2, 2 छक 12, आपको आ गया 6726। एक और उदाहरण हम लेते हैं, 84,654। इसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो जाता है? 2 चौका 8, कितना हो जाता है? 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यहाँ तक खत्म हो गया। ये हो गया 2 दूनी 4, 2 सती 14। ये क्या हो गया? 4 2 3 2 7। ठीक है, आप देख रहे हैं इसके अंत में 4 है, इसके अंत में 2 है, आसानी से ये क्या हो गया? कट गया। 6 जिसके अंत में है एक उसको भी ले लेते हैं, 76546। क्या ले लेते हैं? 76546। इसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कैसे कटेगा ये? 2 से काटिए, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 अठी 16, खत्म हो गया। 6 तक 5, 2 दूनी 4, 1 बचा 4, 2 सती 14, 2 तिया 6, कितना आया? 38273। ये भी क्या हो गया? यहाँ देखिए 2 था, यहाँ 4 था, यहाँ 6 था, सबका सब क्या हो गया? खत्म हो गया। सबका सबको क्या हो गया? डिविजिबल हो गया है। किससे? 2 से। एक और उदाहरण ले लेते हैं हम। संख्या क्या ले लेते हैं? मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है? 3 4 5 6 8। उसको हम क्या करते हैं? 2 से डिवाइड करते हैं। अंत में 8 है, बस इतना ही देखना है कि अंत में क्या है। अंत में 8 है, अंत में 6 है, अंत में 4 है, अंत में 2 है, तो वो क्या हो जाना चाहिए? 2 से डिविजिबल। चलिए देखते हैं। 2 3 में 2 से देते हैं, 2 इकाई 2, 1 बचा, 2 सती 14, खत्म हो गया यहाँ तक। 5 उतरा, 2 दूनी 4, 1 बचा 6, 2 अठी 16, 8 बचा, 2 चौक 8, खत्म हो गया।
कितना हो गया 17,284। एक जीरो का बचा हुआ है, इसको भी देख लीजिए। मान लेते हैं 2480, इसको 2 से डिवाइड करना हम चाहते हैं। क्या करते हैं हम? 2 से डिवाइड करना चाहते हैं। यहाँ आते हैं 2480 और इसको हम 2 से डिवाइड करना चाहते हैं। देख लीजिए, 2 बार 24, 2 चौक 8, 2 शून्य शून्य, कितना हो गया 1240। ठीक है, देख लिया आपने। ये 2 से सारी संख्याएं डिविजिबल हो गई। आपको याद रखना है कि संख्या के अंत में 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, कुछ भी आपको अपने आप को इधर उधर नहीं ले जाना है। आप 2 से डिवाइड करना चाह रहे हैं, वो निश्चित तौर पर 2 से डिवाइड हो जाएगा। आइए अब हम 3 के बारे में सोचते हैं। हम संख्या 3 से किसी को डिवाइड करना चाहते हैं, समझ रहे हैं? अब हम कोई संख्या लेते हैं जिसको 3 से डिवाइड करना चाहते हैं। तो 3 से डिवीजन का सूत्र क्या है? अगर आप किसी को 3 से डिविजिबल बनाना चाहते हैं, 3 से डिविजिबल है या नहीं है, इसको डिविजिबल है, इसको जानने के लिए आपके पास नियम क्या है? नियम यह है कि जो भी संख्या आप लेते हैं, मान लेते हैं कुछ देर के लिए हम यहाँ पर संख्या ले लेते हैं 3705। ठीक है, रेंडमली हम कोई संख्या उठा लिए, ये 3705 है। इसको हम क्या चाहते हैं कि ये 3 से कटता है या नहीं कटता है, इसको हम देख के ही पता कर लें और उसके बाद हम आगे बढ़ें। 3 से डिविजिबिलिटी का सबसे अच्छा रूल्स क्या है कि जिस संख्या को आप काटना चाहते हैं उस संख्या के अंकों को आप जोड़िए। यानी यहाँ पर अंक क्या है आपका 3 + 7 + 0 + 5 और इस सम में 3 से ही भागा दे दीजिए। अगर 3 से भागा लग गया इसका मतलब क्या है कि ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। कितना हो जाता है? 7 3 10 5 15, यानी कि ये हो जाता है 15/3, 3 × 5 = 15, 5 कि क्या हो गया 3 से पूरी तरह डिविजिबल हो गया 15। इस लेकर के ये संख्या जो 3705 है ये भी पूरी तरह क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा। एक और उदाहरण ले लेते हैं हम 3 से। एक दूसरा उदाहरण हम ले लेते हैं, थोड़ी बड़ी राशि लेते हैं। वो मान लेते हैं कि 70683 है। क्या है? 70683। अगर 70683 को हम ले रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन सारे अंकों को जोड़ना पड़ेगा और उसमें 3 से डिवाइड करके देखना होगा कि क्या ये इसके अंकों का योग 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। चलिए आइए देखिए, 7 + 0 नहीं लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 6 + 8 और +3 / 3, ये कितना हो जाता है? 7 6 13, 13 3 16 और 16 8 2 16, 8 3 24 हो गया, 24/3 हो गया, 8 बार में कट गया। ये 24 3 से कट गया, इसलिए ये संख्या भी क्या है 3 से डिविजिबल है। देख रहे हैं आप, ये बड़ी संख्या है, उसके बावजूद भी कितना आसानी से हम पता कर लिए कि ये 3 से डिविजिबल है। चलिए एक और संख्या लेते हैं हम। वो संख्या लेते हैं हम क्या 8 8 6 8 3। हमको इसे चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। अब क्या करेंगे हम? अब तक तो आप समझ गए होंगे कि इन सारे संख्याओं को जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? 8 + 8 + 6 + 8 + 3 और इनके सम को क्या करना है 3 से ही भागा देना है। अगर हम 3 से भागा देते हैं तो पता चलता है क्या कि इसका सम कितना होगा? इसका सम होगा 8 8 16 6 22 8 30 और 3 33, यानी ये क्या हो जाता है 33 हो जाता है। इसको 3 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 11 बार में ये कट जाता है। चूँकि इसका सम 3 से डिवाइड हो जाता है इसीलिए किसी भी स्थिति में ये संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर एक उदाहरण और हम लें तो उसकी शायद कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतना से आप समझ गए होंगे। इतनी बड़ी बड़ी राशि को आप आराम से क्या कर रहे हैं देख रहे हैं, इसलिए करके अब आप इसमें ज़्यादा वक्त बर्बाद किए बिना सिर्फ प्रयास कीजिए और जब भी कभी इस तरह का आपके पास आता है तो उसमें इस फार्मूले को अप्लाई कीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा और किसी भी सवाल को आप बिना देखे
बिना भागा दिए देख करके ही उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं हम कि हम किसी भी संख्या को 4 से कैसे डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने का एक बढ़िया तरीका क्या है कि चाहे संख्या कितनी ही बड़ी क्यों न हो, संख्या कितनी ही बड़ी क्यों न हो, किसी भी संख्या के अंतिम का 2 अंक, मतलब आप जिधर से दहाते हैं, यूनिट, 10, 100 करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो अंतिम का जो 3 अंक, 2 अंक है, वो 2 अंक अगर 4 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब है कि आप क्या हो जाएंगे, उसको किसी भी हालत में डिवाइड करने में सक्षम हो जाएंगे। अंत का मतलब क्या हो गया? सपोज मान लेते हैं कि मेरे पास एक संख्या है और एक बड़ी संख्या है, वो संख्या है 62544। यहाँ अंत में क्या है? 44 है। लास्ट का अंत का 2 डिजिट लेना है। ध्यान रहे, जब आप 4 से कर रहे होते हैं, 2 से कर रहे थे तो आप अंत का सिर्फ 1 डिजिट देखते थे, वो क्या होना चाहिए था? ये। लेकिन अगर आप इधर का कर रहे हैं तो यहाँ क्या होना चाहिए? अंत का 2 डिजिट। अंत का 2 डिजिट यहाँ पर क्या है? 44, 44। इसको अगर 4 से भागा देते हैं तो 11 बार में कट जाता है, 11 बार में कट जाता है। इसका मतलब है कि किसी भी हालत में ये संख्या क्या हो जाएगा? 4 से डिविजिबल हो जाएगा। एक दूसरी संख्या देख लेते हैं हम। अगर हम इसको काटेंगे तो आपको हर हालत में इसका आंसर मिल जाएगा। भागा दे करके आप देख लीजिएगा, वीडियो को लंबा करने से कोई फायदा नहीं होगा। चलिए, अब रही बात कि अगर आप 5 के बारे में सोचते हैं कि 5 से कोई संख्या डिविजिबल है तो वो किस रूप में डिविजिबल है। तो अगर 5 के बारे में आप सोचते हैं कि ये संख्या 5 से डिविजिबल है या नहीं है, तो संख्या के अंत में 0 या 5 रहे। कितना? 0 या 5 रहे। अगर 0 है संख्या के अंत में या 5 है संख्या के अंत में, तो वो 5 से डिविजिबल हो जाए। ऐसे भी आप देख लीजिए, 5 का टेबल पढ़ें। 5 एकम 5, दूनी 10, 0 तिया 15, 5 4 मरतबे में 20, 0 5 मरतबे में 25, 5 6 बार में उसको अगर करते हैं तो वो हो जाता है 30, 0 7 बार में 35, 5 हो जाता है, 8 बार में 40, 0 हो जाता है, 9 बार में 45, 5 हो जाता है। तो जितना बार भी आप इसको लगाने जाएंगे, एक बार उसका मल्टीपल 0 में आता है यूनिट डिजिट पर, और दूसरी बार वो 5 में आता है। तो इसमें तो ज़्यादा सोचने वाली बात है नहीं। अगर हम 105 ले लेते हैं और 5 से डिवाइड करते हैं, अंत में 5 है, 5 दूनी 10, 5 इकाई 5, 21 हो गया। अगर हम 2200 लेते हैं, 5 बार में लेते हैं, तो 5 चौक 20 हो गया, 5 चौक 20 हो गया, 0 हो गया। कितना हो गया इसका उत्तर? 440 हो गया। अगर 360 लेते हैं, 5 बार में लगाते हैं, तो 5 से 35 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। और इस तरह से क्या हो जाता है, ये आपको आसानी से समझ में आ जाता है कि किसी भी संख्या के डिविजिबल होने के लिए अगर हम इन शर्तों को ध्यान में रखें, इन नियमों को ध्यान में रखें, तो किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आएगी और आपका सवाल अगर डिविजिबिलिटी पर आधारित होगा तो आसानी से आप इसको कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इसका दूसरा पार्ट दूसरे वीडियो में देंगे, आप उसको भी देखने का प्रयास कीजिएगा समय निकाल करके। धन्यवाद।